है ना। बस जटा वाला नारियल होता है, उसके अंदर क्या होता है, गोला। लेकिन वो गोला अंदर से चिपका नहीं होता है, उसे पता है बाहर से चोट पड़ेगी तो मुझे भी पड़ेगी भाई, है ना। 32 दांतों के बीच में जीवा है, और जीव कितनी सतर्कता के साथ रहती है। उसको पता है थोड़ा सा इधर उधर हुआ है कर जाएगी, लेकिन अपना कार्य पूर्ण करती है नहीं करती है। तो कहने का मंतव्य है, आज वेद व्यास जी को देवर्षि नारद बता रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, मेरी माँ को सर्प ने डसा, मेरी माँ की मृत्यु हुई, मुझे दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। वेद व्यास जी ने कहा माँ के मरने में चल सुख तो अच्छी बात है, लेकिन सुख कैसे भाई? बोले वेद व्यास जी एक बात कहूं, दुख इसलिए हुआ कि मेरी जननी माँ की मृत्यु हो गई, और सुख इसलिए हुआ कि अब मुझे भगवान की भक्ति में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। देख लो संतान को हम कैसे आगे बढ़ाएं, है ना। बच्चा थोड़ा सा भगवान की उपासना करता है, मुझे रोक देता है, बच्चा वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, है। क्योंकि माँ के अंदर ममत्व है, तो माँ के अंदर ये भाव आएंगे। अगर बेटा थोड़ा ज्यादा भक्ति में लग जाएगा तो माँ सोचेगी कहीं ज्यादा वैराग्य ना आ जाए। एक बात कहूं, जिस कुल में 3 बेटे हों या 2 बेटे हों, अगर एक बेटा भक्ति के मार्ग में लग जाता है ना, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। एक बेटे को गृहस्थ के लिए रखो और एक को सत्कर्म सत्संग के लिए जोड़ो, फिर देखो जीवन क्या मंगलकारी होता है। आपका गृहस्थ जीवन भी सफल हो जाएगा, भगवान की उपासना करना भी सफल होगा, देव मंदिर में जाना भी सफल होगा, और जगह जगह पर आपकी जय जयकार होगी। ये भगवान की कृपा है। आज वही बात देवर्षि नारद बता रहे हैं कि वेद व्यास जी, माँ तो चली गई, दुख हुआ और सुख भी हुआ कि अब मेरे प्रभु के स्थान पर जाने से मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर मैं एकाग्रचित होकर के भगवान के उस मंत्र का जाप करने लगा। जैसे वह मंत्र सिद्ध हुआ तो सारे संत जन पहुंचे और मुझे आशीर्वचन दिया। तब जाकर के मेरा दूसरा जन्म हुआ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके। अभी भक्ति मैया ने कहा था ना, ब्रह्मा देवर्षि नारद जी को मानस पुत्र नाम से संबोधित किया था भक्ति मैया ने। कल की कथा में आपने सुना होगा। कब? जब भक्ति मैया के कष्ट की निवृत्ति हुई, और क्या स्तवन किया, विजयति जगति माया।